हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि जो भगवान का सच्चा भक्त है उसके भगवान मदद करने के लिए कलयुग में भी कैसे आते हैं। जो हरि का नाम लेगा उसके हरि बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। इसी कड़ी से हम लेकर आए हैं कलयुग की एक कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने धर्म में हिंदुओं की आस्था को और भी प्रबल कर दिया है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं परंतु उसकी लाज बचाने के लिए भी स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसी एक कथा हम आज करेंगे। श्री कृष्ण और उनके भक्त की कहानी आज हम एक कहानी के बारे में बताएंगे। शुरू करते हैं। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह भगवान कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुकिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इसका नाम कृष्णाबाई रख दिया। गांव वालों ने इसका नाम कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने का काम करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय में कृष्ण भगवान को पहनाती थी और घंटों का ना से बात करती थी। गांव के लोग उसे यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि कल प्रलय होगा, गांव के लोग गांव छोड़कर पास के गांव में चले जा। अब लोग कहीं उस बूढ़ी का पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वहीं जोर जोर से ठाके मारने लगता। कौन बुढ़िया बेचारी की बातें सुनता था, सब उसे पागल कहते थे। कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी अपने गांव को छोड़कर। उसकी इस बात पर सब लोग मूर्खता से हंस रहे थे। बाई जाने लगी अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश ही करने वाली थी कि कृष्ण की आवाज आई, अरे अरे पगली, आ अपनी वह सुई ले जा जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर बाई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब वे कान्हा की माला कैसे मनाएगी। उन्हीं गाड़ी वालों को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी के तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास चली गई। गाड़ी वालों ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक वैसे ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई गांव के समुद्र में समा गया। जो सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भगत था, पर करेण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने से कोई विलम्ब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारी इतनी चिंता करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब हम अपने भगत की मात्र की एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भगत की सुई उस गांव में थी तो पूरा गांव बचा रखा था। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत अच्छे लोग नहीं होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। इसलिए भगवान अपने भगत की लाज बचाने जरूर से जरूर जाते हैं। हमें भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। सब कुछ उनके चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। वही सच्चा भगत है जो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। भगवान अपने भगत की लाज बचाने के लिए जरूर से जरूर आते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों की लाज बचाने के लिए कभी भगवान ने भी अपने भगत से सपने में कहा था कि संशय
कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, और सच्चे भगत की लाज तो मैं कभी भी नहीं जाने देता। जब भगत का प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी उसके लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं, और वे कितनी ही अनगिनत लीला कर चुके जिनका प्रमाण आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कथा हमने आपको सुनाई है। राधे राधे।